जब हम कोई भवन बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो इसमें एक आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक समुदाय की ज़रूरत होती है। इसमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उसको एक प्लान बना करके उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यही बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भी इसी प्रकार से बहुत साफ रीति से लिखा गया है। आज हम एक विशेष समुदाय के बारे में बात करेंगे और वो है यहूदी समुदाय, जो कि कई हजार साल पहले जब यरूशलेम जल रहा था, जो यरूशलेम और इज़राइल के जो राज्य थे वो अन्य जातियों की तरफ चले गए थे और यहूदी लोगों को दास बना करके बेबीलोनिया में ले गया और दूसरे देशों में फैलाया गया ताकि वो अपने स्वयं के राज्य में राज न कर सकें। लेकिन परमेश्वर की ऐसी दया रही, ऐसी उसका अनुग्रह रहा कि उन लोगों को वापस फिर से अपने देश भेजा गया कि वो अपने देश जा कर के उस भवन को बनाए जो बिगड़ गया, जो अन्य जातियों ने तोड़ डाला, जला दिया, दीवारें गिर गईं, जल गईं, हर चीज़ यरूशलेम में क्या हो गया, खंडहर सा बन गया। अब उसको बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ी और नहमाया जो था, नहम्याह जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसने इन सब बातों की अगुवाई किया कि आओ हम एक साथ मिल करके परमेश्वर के भवन को, दीवार जो गिरी हुई है यरूशलेम की, उसको बनाएं और इस प्रकार से अपने पुराने शहर को फिर से जगमगाता हुआ परमेश्वर का एक स्थान बना सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा नहम्याह की किताब और नहम्याह की किताब और उसका 9वां अध्याय कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार किया। देखिए, जहाँ तक मंदिर बनाने की बात है, दीवार बनाने की बात है, या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें ज़रूर है कि हमें ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, लोग चाहिए, कई प्रकार के और भी मसाले चाहिए, तब जाकर के वो बनता है। वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ एक आत्मिक तैयारी भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो दासत्व में ले गए थे और वहाँ उन पर बुरा बर्ताव किया गया। उन लोगों ने अन्य जातियों की चीज़ों को सीख लिया, अपने कस्टम में ले आए और इस प्रकार से परमेश्वर क्रोधित रहा। लेकिन जब वो अपने देश वापस आ गए, जबकि जो देश बिल्कुल तहस नहस हो गया, इज़राइल उनका देश, यरूशलेम उनकी सिटी, तो वे बहुत अपने आप को नीचा सोचने लगे और वो सोचने लगे, परमेश्वर ये क्या हुआ, हम तो तेरे लोग थे, हम तेरे साथ थे, तू हमारा परमेश्वर था और है, तो ये सब जल गए। तो परमेश्वर ने कहा, नहम्याह ने कहा कि भाई आओ सब मिल करके हम इसको बनाएं और इससे पहले कि हम इसको बनाएं हमें आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के सामने, अपने पापों को मानना है और अपने जो उजड़ी हुई दशा है, आत्मिक दशा जो उजड़ी हुई है, पहले उसको बनाएं, तब जाकर के हम दूसरे काम में व्यस्त हों। और बिल्कुल वैसा ही किया जो आज हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, शिक्षा है और वचन है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वचन सुना, पश्चाताप किया, आराधना की, स्तुति की, मतलब एक प्रकार से इन्होंने अपने आप को तैयार किया आत्मिक रीति से। चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि आज हमारे समय में 21वीं शताब्दी में ये कैसे हमारे जीवन में एक प्रभाव डाल सकता है, इस प्रकार की टीचिंग। तो चलिए देख लेते हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहम्याह की किताब और उसका 9 अध्याय। पहले कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। आशा है कि आप ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इज़राइली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए
तब इज़राइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। और यीशु बानी, कदमिएल, शबन्या, बुन्नी, शरेब्या, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी। फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हबश्या, हबन्या, शरेब्या, होदिया, शबन्या और फतहिया नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महायुक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की सारी सेना तुझी को दंडवत करती है। और इस प्रकार से फिर वो पुराने नियम की जो वृतांत है, किस प्रकार से इज़राइलियों को मिस्रियों से निकाला, मिस्रियों के दासत्व से, और फिर कनान देश में लाया, कैसे मूसा की अगुवाई की, तो ये आगे हम पढ़ते हैं। तो लेकिन यहाँ तक जो हम बात देखते हैं, किस प्रकार से ये लोग अपने परमेश्वर की ओर हाथ उठा करके अपने दिल को, अपने पूरे व्यक्तित्व को परमेश्वर के सामने उठाया। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि करके कि क्या यहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए एक लेसन है कि क्या आज हमारे जीवनों में भी ऐसा कुछ हलचल नहीं है। अब उस समय जब यरूशलेम जल रहा था और खंडहर बन चुका था, मंदिर को घृणित काम से भर दिया था और अपवित्र कर दिया था, तब ये लोग इससे पहले कि वो बनाए, वो अपने आप को तैयार किया आत्मिक रीति से। आज आपको और मुझको उसी वचन, पश्चाताप और आराधना के साथ आज हमारे लिए भी यही करना। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने रखे हुए हैं। चलिए हम देख लेते हैं दूसरे पद में। पहले पद में हम देखते हैं, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इज़राइली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। अब यदि आप देखें यहाँ पर किस प्रकार से ये टाट पहने, ना पुराने समय में क्या होता था कि जो कोई अपने आप को बहुत दीन बनाना मांगता था, पश्चाताप करना मांगता था, तो उन लोगों की ये प्रथा थी, उन लोगों का ऐसा कस्टम था कि वो टाट या बोरा, आपने देखा होगा बोरा जो रस्सी से बना होता है जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, वो बोरा पहनते थे। टाट, उसको हम टाट कहते हैं, बोरा पहनते थे और सिर पर धूल डालते थे। कहने का मतलब हम बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं। ये एक प्रकार की उपमा के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। आज अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग बोलेंगे पागल हो गया है कि नहीं? लेकिन पुराने समय में ऐसी प्रथा थी, एक अपने आप को परमेश्वर के सामने निम्न बनाना, अपने आप को नम्र करना, पश्चाताप करना, एक प्रकार का एक चित्रित रूप में ऐसा करते थे। तो इन्होंने टाट पहना, उपवास किया और सिर पर धूल डाले। और फिर उसके बाद दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, तब इज़राइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। क्या हुआ? अलग हो गए। दूसरे अन्य जातियों के जो कस्टम, कल्चर, उनका जो व्यवहार है, जो रीति रिवाज है, उससे अलग हो गए। अन्य जातियों की चीजों से मेल नहीं खाया।
क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि अन्य जातियों के रीति रिवाज को अपने दैनिक जीवन में मत लाना, क्योंकि वो अपवित्र होते हैं। और यही बात यहाँ पर देखते हैं, तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से क्या हो गए, अलग हो गए, और खड़े होकर के अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। यह ऐसा पश्चाताप, यह है रिपेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश भाषा में। ये कहते हैं मन का फिराव कि प्रभु हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारे पुरखाओं ने, हमारे जो पुराने नाना नानी दादा दादी या जो भी थे, उन्होंने पाप किया। हम उन सब पापों को मानते हैं तेरे सामने, क्योंकि भाई यरूशलेम जला पड़ा है, मंदिर जो परमेश्वर का मंदिर है उजड़ा हुआ है, और इन सब को बनाना है। लेकिन उससे पहले कि हमें आत्मिक रीति से तैयार होना। आज क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है? आपको और मुझको, हमारी कलीसिया के लोगों को, कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे मसीह समाज में क्या हो रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और इसीलिए लिखा हुआ है कि उपवास बहुत जरूरी है, और नम्रता बनाना है, पाप को मानना है, नम्र करना है, और अपने अपने पापों को मानना है। अब यदि आप देखेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 पद में क्या लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को शुद्ध करने में क्या है, धर्मी है, पवित्र और धर्मी है। वो हमारे पापों को बिल्कुल माफ करेगा, लेकिन हमें माफी मांगनी है। और ये सिर्फ अपने ही पापों के लिए नहीं मांग रहे थे माफी, ये अपने पुरखाओं की, जो अगर उन्होंने कोई ऐसी बात किया है तो उन्होंने इन बातों को परमेश्वर के सामने क्या किया है, टाट ओढ़े, बोरा पहने हुए खड़े होकर के उपवास के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, परिवार है या लोग हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने डाल दिया। ये आज हमारे लिए भी है, मेरे लिए है, आपके लिए, विश्वासियों के लिए। अब वो सोने का समय दूर हो गया है ना, जागने का समय, जैसे कि इजरायलियों ने किया। चलिए और देख लेते हैं तीसरे पद में क्या लिखा हुआ। तब उन्होंने अपने अपने स्थान में खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते, और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते। ये बात यहां पर हम देखते हैं। तो न सिर्फ उन्होंने उपवास किया, नम्र बनाया, अपने पापों को माना, लेकिन वचन को भी पढ़ा। वचन हमारे जीवन की एक आधार है, उसके बिना हम आत्मिक रीति से जीवित नहीं रह सकते हैं, वो हमारा आत्मिक खाना है। तो उन्होंने क्या किया, यहोवा की व्यवस्था, परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते। आज हमारे सामने पुराना नियम है, नया नियम है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, उस पर ध्यान लगाएं, क्योंकि यही पुराने समय में होता था और आज भी हमारे लिए है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। कितनी बढ़िया चीज यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, मेरे लिए, आज के लिए, इस समय। ये हमारी घड़ी है कि हम ऐसा करें। जैसा हम देखते हैं कि पुराने नियम में ये नेहम्याह की किताब 9वें अध्याय में और उसके 3 पद में क्या देखते हैं, उन्होंने खड़े खड़े होकर के परमेश्वर की व्यवस्था को, वचन को पढ़ा और अपने पापों को माना और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत किया, उसको वो आदर दिया कि तू महिमा लेने के योग्य है, महामहिम परमेश्वर। ये
वो इजरायली लोग करते थे। और आज हमारे लिए इस 21वीं शताब्दी में वचन, पश्चाताप, आराधना अत्यंत आवश्यक है। जागने की जरूरत है मेरे प्रियो, जरूर है ना। आजकल हमारे कलीसिया में समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं हैं, उनको दूर करना है। आज हमारे समाज में समस्याएं हैं, हमारे देश में, पूरी दुनिया में समस्या है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम उन इजरायलियों के समान, उन यहूदियों के समान जो परमेश्वर के लोग थे, अपने आप को खड़े होकर के, बैठ करके नहीं, खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी चर्च में आराधना होती तो वो बोलते हैं खड़े हो जाइए और अब आराधना करें, है ना। तो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन उसी में हमको परमेश्वर की आराधना करना है। तो ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते और अपने पापों को मानते। भी चौथा पद में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ऐसे कुछ नाम हैं जो आजकल हमारे आजकल के समय में ऐसे नाम नहीं आते, लेकिन फिर भी यहूदी नाम है। मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे यीशु, बानी, कदमियन और कई लोग क्या हो गए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। और यही बात उन्होंने 5वें पद में भी किया। खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहा। धन्य कहो, तेरा महामहिम युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है, वरन स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्वर्ग और सब उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की सारी सेना तुझी को दंडवत करती है। कहने का मतलब आराधना, स्तुति, गीत गाया होगा, हालांकि लिखा नहीं होगा, लेकिन उनके अपने तरह से गीत गाया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन को पढ़ा, वचन को सुना, आराधना किया और प्रार्थना किया, स्तुति गान किया कि प्रभु तू महामहिम परमेश्वर, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। और वैसा वो उन्होंने किया। क्या ये आज हमारे लिए नहीं है? आज हमारे लिए भी है। आज इस समय 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि हमें भी इसकी करने की जरूरत है। शायद हफ्ते में या महीने में या रोज, जैसे भी हम कर सकते हैं अपने तरीके से, हम इस बातों को ध्यान से सीखें। तो हमने आज ये देखा कि किस प्रकार से जो यरूशलेम जला हुआ था उसको रिपेयर करना था, मंदिर खंडर बन चुका था, अपवित्र हो गया था, उसको भी बनाना था, पवित्र करना था। लेकिन इन सबों से पहले ये भी देखना है कि क्या मेरा जीवन पवित्र है परमेश्वर के सामने। और यही बात यहूदी लोगों ने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पश्चाताप किया और नम्र बनाया, अपने सिर पर धूल डाला, जो एक प्रतीक है नम्रता के बारे में, पश्चाताप के बारे में। और फिर अन्य जातियों से अलग हो करके वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे। वचन को पढ़ा, वचन पर ध्यान दिया और आराधना किया, प्रार्थना किया, महिमा और स्तुति किया। तो ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको भी वचन, पश्चाताप और आराधना जब भी हमें मौका मिलता है हम कर सकें। सो प्रियो, हम इस नहम्याह की किताब में से जो मैंने आपके सामने 9वां अध्याय उसका पहला भाग पढ़ा, यह मेरे लिए और आपके लिए बड़े एक सीखने की यहाँ पर ज़रूरत है इन वचनों के आधार पर। और मेरी प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर के वचन में जाएं, वचन को पढ़ें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें, आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। चाहे हम काम करते हों, पढ़ते हों, घर में हो, परिवार में हो, चर्च में हो, कहीं भी क्यों ना हो, हम जो नहम्याह की जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत दिए गए हैं, वचन, पश्चाताप, आराधना और नम्रता,
ये हम अपने जीवन में लाएं, क्योंकि आज हमारे लिए इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।